तुम सोचते हो कि वैश्विक अभिजात वर्ग भी वही मानते हैं जो आम लोग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका धर्म अलग है, उनके देवता अलग हैं और उनकी पूजा का तरीका ऐसा है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो देवताओं के सामने नहीं झुकते। वो प्रतीकों के माध्यम से शक्ति को नियंत्रित करते हैं। हर चिन्ह, हर संकेत एक सक्रिय ऊर्जा का स्रोत है जो सीधे तुम्हारे अचेतन मन से बात करता है। सर्वदर्शी नेत्र, पिरामिड, ओबेलिस्क, ये सिर्फ कला नहीं है, ये शक्ति के प्रतीक हैं जो तुम्हारे मन को बिना तुम्हारी जानकारी के प्रभावित करते हैं। उनके अनुष्ठान धार्मिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक तकनीक होती है। हर अनुष्ठान एक लक्ष्य के साथ किया जाता है, सामूहिक चेतना को नियंत्रित करने के लिए, छुपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए। बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, वो ग्रहण चक्रों के साथ, अंकों के विशेष संयोजनों के साथ और प्राचीन पर्वों के साथ जोड़कर की जाती हैं। उनका असली विश्वास है प्रकाश के वाहक की विचारधारा में, वो विद्रोह जो दिव्य व्यवस्था को चुनौती देता है। ये शैतान की पूजा नहीं है, ये ज्ञान के माध्यम से ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा है। यह विचारधारा कहती है कि नैतिकता एक बाधा है, नियम तोड़ना स्वतंत्रता है और शक्ति उसी को मिलती है जो सब कुछ करने का साहस रखता है। इसीलिए वो अंधेरे को गले लगाते हैं, एक हथियार के रूप, ज्ञान के स्रोत के रूप में। गुप्त समाज जो तुमने सुने हैं, राजगीर संस्था, गुलाबी क्रॉस के साधक, खोपड़ी और हड्डी, ये सभी इसी छुपी हुई विचारधारा को ऊपरी स्तर पर सिखाते हैं। निचले स्तर के सदस्यों को नैतिक पाठ मिलते हैं, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोगों को सिखाया जाता है कि ऊर्जा को कैसे जगाया और नियंत्रित किया जाए। रक्त उनके लिए प्रतीकात्मक नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है। उनकी मान्यता है कि रक्त से आध्यात्मिक संधियां होती हैं, प्राचीन शक्तियों के साथ वाचाएं बनती हैं। प्राचीन काल में पिरामिडों पर होने वाले बलिदान से लेकर आधुनिक समय के निजी समारोहों तक यह परंपरा कभी नहीं रुकी। इसने बस अपना रूप बदल लिया है। बड़े कार्यक्रम संयोग से किसी खास तारीख पर नहीं होते। ग्रहण, संक्रांति, विषु, ये सब उनका अनुष्ठान कैलेंडर है, सिर्फ एक घड़ी नहीं। अंक उनके लिए शक्ति के संकेत हैं। 3, 7, 9 और 11, 22, 33, ये संख्याएं उनके हर बड़े निर्णय में, हर बड़ी घटना में छुपी होती हैं। मिस्र, बेबीलोन और अटलांटिस जैसी प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ इतिहास नहीं थीं, वे ज्ञान के केंद्र थे। पवित्र ज्यामिति, चेतना का नियंत्रण और ब्रह्मांडीय शक्तियों के रहस्य सिखाने वाले। उस प्राचीन ज्ञान को रहस्यमय पाठशालाओं में संरक्षित किया गया। केवल चुने हुए वंशज, पुजारी और राजा ही उस ज्ञान तक पहुंच सकते थे और उन्होंने इसे हजारों साल तक छुपाए रखा। वो ज्ञान स्कूलों से हटाया गया, विज्ञान से दबाया गया, धर्म से छुपाया गया। इसके बदले तुम्हें कमजोर करने वाले विचार, बेमतलब मनोरंजन और भय पर आधारित नियंत्रण दिया गया। फिल्में, संगीत, फैशन, इन सब में उनके प्रतीक जानबूझकर भरे जाते हैं। ये तुम्हें असंवेदनशील बनाने के लिए है, ताकि तुम उनके चिन्हों को देखो और उनके आगे बेबस हो जाओ। वो परंपरागत धर्म का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म तुम्हें उनके नियंत्रण से बाहर की शक्ति देता है। इसलिए वो उसे उपहास से कमजोर करते हैं। ये विद्रोह नहीं है, ये आध्यात्मिक युद्ध है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो स्वयं आध्यात्मिक शक्तियों में गहरा विश्वास रखते हैं, जबकि जनता को नास्तिकता और शून्यवाद परोसी जाती है। वो खुद प्राचीन देवताओं का आह्वान करते हैं। अब वो अपनी सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, एक नए देवता की स्थापना। एक कृत्रिम देवता जो विज्ञान और प्रगति के आवरण में लपेटा होगा, लेकिन असल में तुम्हारी चेतना पर उनका पूर्ण नियंत्रण होगा। वो चाहते हैं कि तुम किसी ऐसी शक्ति की पूजा करो जिसे वो नियंत्रित करते हैं। तुम्हारे शरीर को मंदिर बनाना चाहते हैं और तुम्हारी आत्मा को उसमें अर्पण। लेकिन जो जागरूक है वो इस षड्यंत्र से मुक्त है। तुम भी यह ज्ञान सीख सकते हो और इसे अपनी मुक्ति के लिए उपयोग कर सकते हो। ध्यान, इरादे की शक्ति, प्राकृतिक चक्रों की समझ, ये सब तुम्हारे हथियार हैं। अंधेरे में खड़ा हो और अब तुम भी देख सकते हो। उनका सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि उनका रहस्य उजागर हो जाए, उनका सबसे बड़ा डर है कि तुम जाग जाओ।